नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल ट्रिपल ए। मैं आपके टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए अनदर रीडिंग लेके। तो आज की रीडिंग क्या है, ऑफ कोर्स आप लोगों ने देखा है। आज हम देखेंगे आपके फ्यूचर पार्टनर के विषय में, देखेंगे कि कौन है ये पर्सन, आपकी अल्टीमेट डेस्टाइन पर्सन कौन होने वाले हैं। ठीक है, जिनसे भी आप शादी मैनिफेस्ट करोगे, जिनसे भी आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करोगे, जिनसे आप एक सपोर्ट सिस्टम की उम्मीद रख रहे हो कि आने वाले टाइम में जो भी पर्सन मेरे लाइफ में आएंगे वो मुझे सपोर्ट करेंगे। मतलब एक ड्रीम पार्टनर का जो सपना है, क्या आपका वो पूरा होगा। तो चलिए देखते हैं ऑल अबाउट योर फ्यूचर पार्टनर। तो कौन है ये, तो ये देखने से पहले आपको चूज़ करने होंगे अपने अपने टाइम स्टैम्प्स। तो टाइम स्टैम्प्स में आज है आप लोगों के खुद के नाम के अक्षर। तो आपके नेम इनिशियल जिस भी पाइल में आते हैं आप उस पाइल को देखिए। अभी जस्ट आपको आफ्टर इंट्रो देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पे देखिए, अपने नाम के अक्षर को चूज़ कीजिए एंड जस्ट एन्जॉय द रीडिंग। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मेंबरशिप ले रहे हैं, टेक इट, बिकॉज आप लोग जितनी जल्दी लेंगे उतनी जल्दी मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशंस कर पाऊँगी। तो चलिए और लेट नहीं करते हैं, रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देखते हैं हु इज़ दैट स्पेशल वन। ठीक है, तो जाइए अपना इनिशियल्स को चूज़ कीजिए। विल मीट इन द रीडिंग। यस, पाइल नंबर 1। अगर आप लोगों के इनिशियल्स पाइल नंबर 1 में से आते हैं तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो भी फ्यूचर पार्टनर होंगे ये कैसे होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनका थोड़ा नेचर देखेंगे, उनके विषय में देखेंगे कि उनका सोल कैसा होगा, कैसे ये व्यक्ति होने वाले हैं। आप लोग जैसे प्योर सोल के हो, आप लोग जैसे आप लोगों की एनर्जी है, क्या वो पर्सन भी बिल्कुल आप लोगों की तरह होंगे, क्या उनकी एनर्जी आप लोगों से कनेक्ट होंगी। तो चलिए देखते हैं। ओके, पहला कार्ड शफल करने से पहले ही आज नीचे गिर गया, तो आई हैव टू पिक दैट कार्ड। सॉरी गाइस, आई हैव टू शफल, ये वापस से शफल करना होगा। चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होने वाले हैं। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। एंड गाइस, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। जब आप सब्सक्राइब करते हो मुझे अच्छा लगता है, मैं मोटिवेटेड होती हूँ। एंड कहीं ना कहीं जब आप सब्सक्राइब करते हो या चीज़ों को शेयर करते हो तो वो ब्लेसिंग्स डायरेक्टली आप लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोग को कह रही हूँ, नथिंग एल्स। तो चलिए, पहला कार्ड आया है चेंज। ओके, तो कैसे ये व्यक्ति होंगे। फियर, सर्विस, डिसिप्लिन। वाओ, ऑफ कोर्स सारे लोग एक ऐसे पर्सन को चाहते ही है जो काफ़ी डिसिप्लिन हो। रिग्रेट की एनर्जी आई है। ओके, तो आपके जो भी फ्यूचर पार्टनर है, आपके फ्यूचर स्पाउस आप कह लो, कोई ऐसे व्यक्ति जिनके साथ अभी आप रिलेशनशिप चाहते हो या जो भी है, जो आपके ड्रीम पार्टनर है, तो उस पर्सन के लाइफस्टाइल में काफ़ी अच्छी आदतें होंगी। जैसे कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे, जो हमें देखने से पता लग ही रहा है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो कुछ विषय में मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़े स्टबर्न भी होंगे। स्टबर्न इन द सेंस, मैं इस चीज़ को गलत वे में नहीं कह रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ ये पर्सन ऐसे होंगे जो चेंज पसंद तो करेंगे, लेकिन ये चेंज ये अपने तरीके से पसंद करेंगे। इनको जिस वे में चेंज पसंद होगा ये पर्सन उस वे में चीज़ें करेंगे। अबे इसमें बहुत लोगों के मन में एक सवाल आएगा, क्या ये पर्सन कंट्रोलिंग होंगे, डोमिनेटिंग होंगे, मतलब बाई फोर्स करने वाले पर्सन है। नो, वो मैं नहीं कह रही हूँ। ये वो पर्सन है जो अपने बेहतर के लिए, चीज़ों के बदलाव के लिए ये चेंज डेफिनेटली करेंगे चीज़ें। ठीक है, मतलब इन ए पॉजिटिव वे, नॉट इन ए नेगेटिव वे। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। इस पर्सन को ये चीज़ पता है कि कोई भी चीज़ अगर आप खुद से नहीं बदलोगे तो वो बदलाव कभी नहीं आएगी। बदलाव हमेशा खुद से ही स्टार्ट होती है, राइट। तो वही चीज़ इस पर्सन के मन में है। ये पर्सन के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आए भी है, इन्होंने बदलाव देखे भी है अपने लाइफ में, इसलिए ये बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, पहली बात।
दूसरी है फियर की एनर्जी आई है। आई रिलीज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लीव, सॉरी, आई रिलीज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लीव इन द एनर्जी ऑफ लव। यस, इस पर्सन को भी हो सकता है अपने लाइफ में इनको भी कुछ डर थे, कुछ इनसिक्योरिटीज़ थे, कुछ ऐसे डाउट थे इनके जीवन में जो इन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर किया है। कुछ ऐसे डाउट हो सकते हैं जो इनके जीवन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में इनको बदलना पड़ा है। ठीक है, वो चीज़ इनकी रहेगी। एंड सर्विस की एनर्जी आई है एंड डिसिप्लिन की। तो सर्विस इन द सेंस आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। तो हो सकता है ये पर्सन कोई ऐसे सर्विस में हो, कोई ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे ये लोगों की मदद करे, जहाँ पे ये लोगों को हीलिंग प्रोवाइड करे, जहाँ पे ये लोगों को राह दिखाए। अभी ये कोई भी प्रोफेशन हो सकता है या इनका कोई दिली इच्छा हो सकते हैं कि इनको लोगों के लिए कुछ करना है। इनका अंदर से इनका सोल इनको ये आंसर करता है कि मुझे ये करना है, वो करना है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, या तो ये कोई हीलर हो सकते हैं, या ये कोई समाज सेवक या कुछ भी ऐसा समाज से जुड़ा हुआ इनका काम हो सकता है। कोई भी ऐसे फील्ड में ये हो सकते हैं जो इनका सर्विस में आया। तो माइट भी इनके प्रोफेशन भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई मेडिकल फील्ड हो गया या कोई भी, मतलब हीलिंग के फील्ड से आप रिलेट कर पाओगे इस पर्सन की एनर्जी। ठीक है, एंड सी रिग्रेट की एनर्जी भी है। आई नो डैट आई कैनॉट चेंज द पास। यस, यही है कि ये पर्सन चेंज को इसलिए एक्सेप्ट करता है बिकॉज इनको पता है जो हो गया है, जो बीत गया है, ये उनको नहीं बदल सकते, लेकिन उसमें जो आगे ये कर सकते हैं बेहतर, ये उसमें चेंज करते हैं। ठीक है, तो चेंज का मतलब आपको गलत वे में लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन सच में वैसे पर्सन ही है जैसे आप चाहते हो अपने लाइफ में। ठीक है, आप जैसे पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एज योर फ्यूचर पार्टनर, एज योर ड्रीम पार्टनर, एज योर फ्यूचर स्पाउस। तो देखते हैं और भी उनके बारे में, व्यूअर्स की लाइफ में कैसे पर्सन आएंगे, उनके बारे में क्या है। ओके, 5 ऑफ सोर्स। सी काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ उनके लाइफ में भी होंगे। वो उन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उनकी ज़ोडिएक जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं। सी 8 ऑफ सोर्स एंड रिग्रेट, ये दोनों कार्ड्स मुझे कुछ ऐसे वाइब्स दे रहे। हो सकता है कुछ पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस होंगे जो उनके साथ आई थिंक अभी भी कनेक्टेड है। ठीक है, कुछ ऐसे अफसोस उनके मन में हो सकता है, जो हो सकता है कभी उन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया, या कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ तो इनके मन में होगी जिसका इनको अफसोस रहेगा। ठीक है, हो सकता है ये मैं आगे बोलूँगी, लेकिन वो मैसेज भी मुझे आ रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं, कुछ रिग्रेट तो मुझे इनके मन में दिख रही है, तो वो क्या रिग्रेट हो सकते हैं। नाइट ऑफ कॉइन्स, यस, 6 ऑफ कप्स। यस, 6 ऑफ कप्स से मुझे वो वाइब्स आ रही है। ये कोई ऐसे आपके पार्टनर होंगे जिनको आप के साथ जो इनका कनेक्शन होगा वो काफ़ी गहरा होगा। एक तो कुछ लोगों के लिए आपके कोई नोन पर्सन होंगे जिनको हो सकता है आप कभी फ्रेंडशिप की तरह रखो, किसी को आप फ्रेंड जोन करके रखो। कोई ऐसे पर्सन जिसकी एनर्जी आपसे कनेक्टेड है, जिनको आप जानते हो, कोई ऐसे ही होंगे ये आपके फ्यूचर पार्टनर। ठीक है, या तो आपके इर्द गिर्द इनकी एनर्जी है, या आप किसी को जानते हो, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो एंड आप चाह रहे हो उस पर्सन के बारे में। तो हर साइड से इट्स यस। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ है कि यू नो दिस पर्सन। एंड अगर आप इनको जानते हो, तो अगर आप किसी के साथ ब्रेकअप सेपरेशन में हो, तो एक रिग्रेट वाली एनर्जी हो सकती है कि इस पर्सन को अफसोस रहेगा कि आपके साथ इनकी चीज़ें आगे नहीं बढ़ी है। वही वाइब्स मुझे यहाँ पे आई भी थी एंड उसकी क्लैरिटी डिवाइन ने दे भी दी। ठीक है, तो यस, कुछ ऐसे कनेक्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अभी देखिए, ये भी पॉइंट कुछ लोगों के साथ ही होगा, हर किसी के साथ नहीं होगा। तो जिनके साथ है उनको पता है। सी 9 ऑफ कॉइन्स, यस, काफ़ी ज़्यादा वाइज, काफ़ी ज़्यादा मेहनती इंसान होंगे ये। ठीक है, ये मेहनत पे बिलीव करेंगे। 9 इनका मूलांक या इनका भाग्यांक हो सकते हैं, डेस्टिनी या पर्सनालिटी नंबर कुछ भी हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इनके जोडिएक्स या इनके चार्ट में कहीं पे हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन दिखने में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव के लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा शांत होंगे, स्माइलिंग फेस होगा। हो सकता है इनको इतना गुस्सा भी ना आए, आपको सामने से ये बहुत जॉली नेचर के लगे, लेकिन जब भी इनको गुस्सा आएगा वो काफ़ी तीव्र होगा, वो काफ़ी मतलब वायलेंट ये हो जाते होंगे कभी कभी। ठीक है, बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि फ्रिक्वेंटली इस पर्सन को गुस्सा आता, नहीं। इनकी एक स्माइलिंग फेस मुझे यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों के लिए। 2 ऑफ कप्स, यस, आपके साथ इनका एक प्योर फॉर्म ऑफ सोल कनेक्शंस रहेगा, जहाँ पे आप एक
दूसरे के साथ आप लोग हर वो चीज़ शेयर कर पाओगे। जैसे कंपैटिबल पर्सन आप डिज़र्व कर रहे हो वैसे पर्सन ही आपको मिलेंगे। तो हर चीज़ से यहाँ पे पॉसिबल वाइब्स ही आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ बन रही है। दूसरा है 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जिसके लिए कुछ पेनफुल एंडिंग्स भी आप लोगों ने फेस किए हो सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे महसूस हो रही है, कुछ लोगों के लिए कुछ थर्ड पार्टी, कुछ ऐसे सिनेरियोज भी आप लोगों के बीच में रहेंगे, ठीक है। जब भी आप लोग कनेक्टेड होंगे या जब भी आप लोग सेपरेटेड अगर हो अभी किसी के साथ, तो आप रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे एक सेपरेशन की कोई रीज़न बनेगी। अभी ये रीज़न कोई पर्सन बन सकता है, कोई सिचुएशन बन सकता है, ठीक है। मतलब एक टफ फेज आप दोनों देखोगे अपने जीवन में, वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। इट्स लाइक पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो इसको तो आप नहीं बदल सकते, राइट। लाइफ हमेशा चैलेंजेस लेके आते हैं। सी 4 ऑफ सोर्ड्स। यस, कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो आपको रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करेंगे इस कनेक्शन में, जो कि नेगेटिव एनर्जीज आप कह सकते हो। आपका खुद का माइंडसेट हो सकता है, आपके कोई लोग हो सकते हैं, कोई भी ऐसे चीज़ें होंगी जो आपको रोकने की कोशिश करेंगी, जो आपको ट्रिगर करेंगे। ये आपके खुद के हेल्थ भी हो सकते हैं, कि आपके खुद के हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं जो आपको ट्रिगर करे, जो आपको प्रॉब्लम में डाले। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। इस रिश्ते में दिक्कतें तो आएंगी। अभी देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यस, एक किंग की एनर्जी, एक पावरफुल पर्सनालिटी की एनर्जी। तो यस, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ही है यहाँ पे एनर्जीज, कुछ नेगेटिव एनर्जीज नहीं है। ये पर्सन, मैंने कहा है ना, ये अपने पक्ष को बहुत आसानी से रखेंगे, ठीक है। ये अपने हिसाब से चीज़ों में बदलाव मांगेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे। एक मैस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मुझे अभी प्रोमिनेंट लग रहा है। तो हीट की अगर मैं बात कहूँ तो यस, थोड़े ये ज़िद्दी तो होंगे, लेकिन ये ज़िद्दी जो भी चीज़ के लिए ज़िद करेंगे, ये कहीं ना कहीं आपके बेहतर के लिए होगा, ठीक है। तो ऐसे पर्सन नहीं है जो आपके साथ चीटिंग करके, बैकस्टेप करके आपका एडवांटेज लेंगे, ऐसे ये बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर क्रिएट हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस के मतलब फ्यूचर पार्टनर, स्पाउस, आप जो भी बोलो, उनके रिगार्डिंग एनर्जीज डिवाइन दे रहे हैं। 2 ऑफ कॉइंस, 2 2 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। 2022 में हो सकता है कुछ लोग मिले होंगे अपने इस स्पेसिफिक पर्सन से, इसके लिए मैंने बोला है। 2 एंजल नंबर भी आपको दिख सकते हैं, अनचैरियट। कुछ लोग ट्रैवलिंग में मिले होंगे इनसे या मिलने वाले हैं, ठीक है। तो एक ट्रैवलिंग जरिया बनेगा आप लोगों का। अलग सिटी में आप दोनों मिल सकते हो, अपने अपने शहर से दूर आप लोग मिल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। एंड ये पर्सन, मैंने कहा है ना, विद द चैरियट, अभी तो ये क्लैरिफाई हो ही गया है कि ये पर्सन के लाइफ में चैलेंजेस तो कम नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये पर्सन एक किंग या क्वीन की तरह जीते होंगे। इनका जो एक मतलब रहन सहन जो होगा ना, जो इनकी पर्सनालिटी होगी, वो आपको बिल्कुल किंग एंड क्वीन की तरह लगेंगे। कि इतने चैलेंजेस होने के बाद भी ये पर्सन कैसे इतना शांत रह के, इतना आराम से ये पर्सन रह पा रहे हैं। तो एक वैसी ही चीज़ें बनेंगी, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन की कहीं ना कहीं एनर्जी बैलेंस होगी, जैसे कि इनका मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी एक बैलेंस पे होगी, जहाँ पे ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ट्रिगर्स तो इनको मिलेंगे, अप्स एंड डाउन्स इनके लाइफ में होंगे, बट दैट पर्सन विल बी एबल टू मैनेज दैट, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, मैंने कहा है ना, कुछ चीज़ों की रिग्रेट मुझे फील हो रही है। जैसे यहाँ पे किसी के मन में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, या तो आप लोगों के मन में हो सकता है, या तो इस पर्सन के मन में हो सकता है। एंड हर्मिट की एनर्जी आई है, तो यस, ये आप लोगों के स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी एक रीज़न बनेगा, ठीक है, इन सब का। तो चलिए और देखते हैं कि क्या गाइडेंस डिवाइन आप लोगों को दे रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, जो भी आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे, जो भी है एडवेंचरस। यस, एडवेंचर, ये पर्सन क्रिएटिव होंगे, ठीक है, क्रिएटिव होंगे। एंड ट्रैवलिंग, जैसे कि मैंने कहा है, तो हो सकता है इनको शौक हो बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करना, एक्सप्लोर करना, मिस्टीरियस चीज़ों को जानने का एक इंटरेस्ट, हिस्ट्रिक चीज़ों को जानने का एक इंटरेस्ट। जैसे कि हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री के ऊपर इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जो कि पास्ट के पुराने जो भी पैलेसेस वगैरह थे, तो वहाँ पे उनको विजिट करना पसंद होगा। मतलब थोड़े क्रिएटिव माइंडसेट के ये होंगे, ठीक है। आप इंट्यूटिव कह सकते हो, आप बहुत ज़्यादा डेप्थ तक चीज़ों को एनालाइज करना, वैसे पर्सन आप बता सकते हो, ठीक है। तो यस, ये काफ़ी अलग लेवल पे चीज़ें सोचेंगे। लाइक दिस पर्सन विल बी ए लाइट, ये लाइट की तरफ हमेशा आगे बढ़ेंगे। ये दुनिया में क्यों आए हैं, इनका बर्थ क्यों हुआ है, तो उस चीज़ को ये खोजेंगे, ये अपने सोल पर्पस को खोजेंगे। तो ये तो काफ़ी ब्यूटीफुल चीज़ है आप लोगों के लिए। स्ट्रेस, यस,
ये अपने स्ट्रेस को इजीली ओवरकम कर पाएंगे। स्ट्रेस तो इनको होगा, बिकॉज हर तरीके से लोग इनको हर टाइम ट्रिगर करेंगे। स्ट्रेस तो इनको जीवन में रहेगा, लेकिन स्ट्रेस होने के बाद भी जब वो स्माइल किसी के फेस में रहता है तो वो पर्सन, आप ये मान सकते हो कि उस पर्सन ने अपने लाइफ में सब कुछ हासिल कर लिया। बिकॉज जब एक पेनफुल सिचुएशंस होता है तो हम कभी भी पेनफुल की बात मैं कह रही थी, यहाँ पे आइसोलेशन आ गया, तो ये पर्सन का ऐसा समय भी आता है कि ये पर्सन अकेले फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं, रोते भी होंगे, यू नेवर नो। तो जो भी चीज़ें होती है उन सबको ये पर्सन ओवरकम करके एक हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ हमेशा देखेंगे अपने लाइफ में। तो ये आपके लिए भी काफ़ी इंस्पायरिंग होगा कि आपको ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करने वाले हैं आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो कैरियर वाइज भी मैं अगर कहूँ तो ये पर्सन सपोर्टिव होंगे, ये आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके कैरियर में, ठीक है। आपकी चीज़ों में, हर चीज़ में ये आपको कंप्लीट करेंगे, ये हर टाइम आपके साथ ये पर्सन खड़े रहेंगे। जो आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि मेरी पर्सन, मेरे फ्यूचर जो ड्रीम पार्टनर है वो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहे हर उस अच्छे बुरे वक्त में, तो यस दिस पर्सन इज़ गोइंग टू डू दैट इंटीग्रेशन, यस। तो यहाँ पे मुझे जितना आप लोगों के लिए फील हो रहा है इस पर्सन के विषय में, तो ये कुछ लोगों के लिए तो मुझे नोन पर्सन दिख रहे हैं। आप देखिएगा किस पर्सन के साथ आपकी रेजोनेट होती है चीज़ें। दूसरा है, आप दोनों का जो ये पर्पस है मिलने का, ये काफ़ी यूनिक होने वाला है, ये आपको आपके सोल पर्पस तक लेके जाएगा, ठीक है। आपको कुछ फ्रिक्वेंट एंजल नंबर्स भी दिख सकते हैं जब इस पर्सन की एंट्री हो, 777777, 333333, 22 222, 11 11, 55 44 444। मेरे व्यूअर्स भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, कुछ स्किन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, किसी के फेस में मुझे कुछ ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कि कुछ मतलब कुछ दाग है या कुछ है जिसके लिए आप काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर होते हो अपने आप को लेके। तो वैसी चीज़ें मत सोचा कीजिए। जो भी आपकी हो रही है अभी सिचुएशंस, वो कहीं ना कहीं आपका कुछ एक हीलिंग फेज होगा या कुछ आपकी चीज़ें हैं जो आपको देखनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज वो आपका सिचुएशंस हील हो सकती है। मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, तो देख लीजिए। बिकॉज यहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग भी चीज़ें आ रही है, सरफेस में है। बहुत लोग कुछ नेगेटिव चीज़ों के इन्वॉल्वमेंट में भी हो सकते हैं, बिकॉज लोगों की नज़र है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है, कब तक आप अपने ड्रीम पार्टनर से मिलोगे। बस कुछ लोगों के लिए तो आप ऑलरेडी जानते हो, एंड जो लोग नहीं जानते हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं मैम कब कंफर्मेशन देंगी हमें कि हम कब तक मिलेंगे इस पर्सन से, तो वही आपकी मैम देने वाली है। यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो बहुत सारे लोग अभी भी एक इल्यूजन में है, इमेजिनेशन, अपनी ख्याली पुलाव में है कि कब मुझे ये पर्सन मिलेगा, कब ये पर्सन मेरे लाइफ में आएंगे, ऐसे वैसे। तो चैरियट आया है, तो काफ़ी तेज़ी से इस पर्सन की एंट्री होगी आपके लाइफ में, जो अभी तक हुई नहीं है, जिनके लिए भी ये एनर्जी है। लेकिन आपको अपने आप को बैलेंस रखना है, किसी के भरोसे आपको नहीं बैठे रहना है। आप अपनी एनर्जी को पहले प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जी को जानिए, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, यस एक्शंस लीजिए, आप लोग भी अपने ऊपर एक्शंस लीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस। हो सकता है कुछ लोगों की मीटिंग कोई मैरिज में हो या कोई ऐसी चीज़ में हो जहाँ पे आप इनसे मिलो, ठीक है। कोई आपका काम हो सकता है, कोई आपका इवेंट हो सकता है, कोई भी सेलिब्रेशन का माहौल हो सकता है जहाँ पे आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलोगे। एंड सी द एम्प्रेस की एनर्जी, यस काफ़ी पॉजिटिव है। तो बहुत सारे लोगों का माध्यम यहाँ पे हीलिंग हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी हो सकता है। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे ये भी वाइब्स होंगी कि आप अवेकनिंग में आओगे। जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तब आप अवेकन होने लगोगे, आप इन सबसे कनेक्टेड होने लगोगे। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको आपके फ्यूचर पार्टनर की एंट्री में आपको पता लगेंगी, ठीक है। तो अभी मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, तो अकॉर्डिंगली देखिएगा। बस इस तरीके की रीडिंग्स आज बस चैनल हुआ था तो मैंने किया आप लोगों के लिए। तो आप देखिए कैसे रेजोनेट होते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। एंड रहा मिलने का सवाल आपके इस पर्सन का, एक अप्रैल का मंथ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, जुलाई का मंथ फील हो रहा है कमिंग, ठीक है। या तो अगर आप इस जुलाई में मिले हो तो आप रेजोनेट कर ही पाओगे, ठीक है। तो ये मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगी, बहुत सारे लोग हैं तो पर्सनल में चीज़ें अलग हो जाती है,
1 मंथ की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आ रही है, तो आप लोग देख लीजिए। थैंक यू, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। हेलो एवरीवन, तो चलिए अभी हम पाइल 2 की रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे होंगे। ठीक है, कौन है ये व्यक्ति। तो सबसे पहले उनके हम थोड़े नेचर, उनकी सोल ड्राइव कैसे होंगे, तो वो हम सब देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकलते हैं, फिर उसके बाद हम अलग से देखेंगे। ठीक है, आप ये जिनके लिए भी देख रहे हो, अपने फ्यूचर स्पाउस, अपना करंट पार्टनर, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, मैं वही आपको बताऊंगी कि वो आपके मतलब ओवरऑल ड्रीम पार्टनर कैसे होंगे, आपके लव ऑफ लाइफ कौन होने वाले हैं। ठीक है, तो आपका जिनके साथ भी ये रीडिंग आपकी रेजोनेट होती है, आप रिलेट कर पाओगे। नहीं होती है किसी के साथ रेजोनेट, तो ऑफकोर्स अपकमिंग टाइम में होगी रेजोनेट। ठीक है, सेल्फ स्टीम का कार्ड आया है, करेज, ये आपकी स्पाउस, आपके पर्सन के बारे में निकल के आ रही है। ठीक है, बैलेंस, यस, हेल्थ, फ्रीडम, यस। ये जो पर्सन होंगे ये काफ़ी ज़्यादा खुले मिजाज के, काफ़ी ज़्यादा फ्री रहने वाले, बहुत ज़्यादा हेक्टिक, बहुत ज़्यादा कैओटिक सिचुएशंस इनको पसंद नहीं होगी। ये वो पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने हेल्थ के रिगार्डिंग हो, अपनी चीज़ों के रिगार्डिंग हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब फिटनेस, अपना हेल्थ सही रहे, इस चीज़ के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी चीज़ों को इंटैक्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है इनके फूड हैबिट्स में भी चेंजेस हो, जैसे कि होता है ना वेज नॉन वेज, तो इन सब में शायद ये काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर होंगे। माइट भी ये बहुत ज़्यादा मतलब वेजिटेरियन हो सकते हैं, या ऐसे पर्सन जो इनका कुछ स्पेसिफिक तो रहेगा ही, बिकॉज इनको अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनका ध्यान रहेगा। आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनरिच माई सोल, बिकॉज आपकी फिजिकल हेल्थ जितनी अच्छी रहती है उतनी अच्छी, उतना ग्रोथ आपके सोल का होता है। ठीक है, बिकॉज जब हमारे चक्रास ईजी हो जाते हैं, जब हमारे चक्रास के ऊपर ज़्यादा आप मतलब निगेटिव एनर्जीज नहीं देते हो, ज़्यादा आप प्रेशर नहीं देते हो, ज़्यादा आप चीज़ों का वो नहीं देते हो। बिकॉज सी, जब भी आप ज़्यादा हैवी चीज़ें लेते हो, भले ही वो अभी कोई तामसिक फूड हो, या भले ही आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हो जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो, बहुत ज़्यादा मतलब बाहर की चीज़ें लेना, ये वो भी आपके चक्रास को इफेक्ट करते हैं। तो जब आपके चक्रास इफेक्ट होते हैं तो आपके सोल में इफेक्ट आती है। ठीक है, आपके सोल को तकलीफ होती है, तो इसके लिए पर्सन काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे। ठीक है, या हो सकता है ये कोई मतलब हेल्थ कोई कंसल्टेशन देते होंगे, या कोई मेडिकल फील्ड से होंगे, तो मतलब हेल्थ के रिगार्डिंग इनका कुछ स्पेसिफिक तो रहेगा। ठीक है, वो चीज़ है। दूसरा है, ये पर्सन ऐसे है जो जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बाय बर्थ कुछ गिफ्ट होंगे। ठीक है, जो इनको बाय बर्थ मिला है, एंड ये उसी गिफ्ट को जानने की कोशिश करेंगे इस लाइफ टाइम में। तो काफ़ी ज़्यादा करेज, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत इस पर्सन के अंदर तो होगी। ये पर्सन इसलिए हिम्मत दिखाएंगे बिकॉज इस पर्सन को अपने लाइफ में एक फ्री वे में, एक फ्री बर्ड की तरह इनको अपना लाइफ जीना है। ये किसी के कैद में रह के काम नहीं करेंगे। ठीक है, आई पॉजेस द पावर ऑफ फ्री विल टू क्रिएट माई ओन हैप्पीनेस। ये अपने खुशियों की चाबी इनके हाथ ही होगी। इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगा, अगर मुझे दुनिया में खुश रहना है तो मुझे अपने उसूलों से चलना होगा। दूसरों को आप खुश करने में आप आगे बढ़ोगे अपने लाइफ में, तो आप कभी खुद खुश नहीं हो सकते हो। तो ये पर्सन सेल्फ लव को बिलीव करेंगे, सेल्फ हैप्पीनेस के ऊपर ये काम करेंगे, सेल्फ स्टीम का कार्ड ही है। ठीक है, बैलेंस की एनर्जी है। आई ब्रिंग ए स्टेट ऑफ परफेक्ट हार्मनी इन टू माई वर्ल्ड एंड आई डू सो विदाउट जजमेंट। येस, ऑफकोर्स ये पर्सन बैलेंस करेंगे हर चीज़ में, मतलब नो जजमेंट वाले पर्सन होंगे, ये किसी को जज नहीं करेंगे। ठीक है, भले ही सामने वाला अच्छा हो बुरा हो, सामने वाले की क्या इंटेंशन है, इस पर्सन को सारी चीज़ें पता होंगी, वेदर वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन ये पर्सन इतना रिएक्ट नहीं करेंगे। ये पर्सन शांत रहने में ज़्यादा यकीन रखते हैं, बिकॉज आप जितना शांत रहते हो उतनी ज़्यादा आप चीज़ों को समझ पाते हो। आप जितना पैनिक करोगे अपने आप को लेके, उतना आप चीज़ों को नहीं समझ पाते हो। ठीक है, उतना आप गलत दिशा में जा सकते हो। तो इसलिए ये पर्सन जैसे कि आपके लिए बहुत ही ब्लेस्ड साबित होने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इस पर्सन के विषय में, कौन है ये पर्सन। ओके, 3 कार्ड्स तो आए गए। पहला कार्ड ही आया है डेथ, दूसरा कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स,
थर्ड आया है हाई प्रिस्टेस। तो यस, ये पर्सन, इसके लिए अपनी खुशियों को इन्होंने चूज़ किया है बिकॉज पहले इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एंडिंग्स देखा है। इनके कार्मिक साइकिल्स रहे होंगे, इनके भी रिश्तों में इन्होंने भी एंडिंग्स दिए थे। मतलब इन्होंने कुछ तो बड़ी चीज़ को खोया है जिसके बाद ये अपने बारे में सोचने लगे। हो सकता है ऐसी चीज़ें भी हो सकती है कि इनको किसी और ने धोखा दिया है, अपने परिवार वाले, कोई पार्टनर से, कोई दोस्त से, कुछ तो बड़ा घाव इनको लगा है जिसके लिए ये अपने आप को बैलेंस, अपने आप को इन्होंने कम्प्लीटली बदल दिया है। ठीक है, हो सकता है वही प्रॉब्लम्स की वजह से कुछ हेल्थ के रिगार्डिंग भी ये कॉन्शियस हो गए होंगे। हो सकता है इनके कुछ हेल्थ इश्यूज पास्ट में रहे होंगे ड्यू टू दिस सिचुएशन, ड्यू टू दिस एंडिंग। तो इसलिए इन्होंने अपने आप को काफ़ी हद तक ठीक किया है। ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है इस वाले फाइल में, बट फिर भी मैं क्लैरिफाई करूँगी डेथ को। उसमें पहले कार्ड्स निकाले थे। ओके, हैंग्ड मैन, यस। अभी यहाँ पे जो चीज़ें फील हो रही है आपके ये डेस्टाइन पार्टनर का, एक तो ये हाईली इंट्यूटिव पर्सन होंगे। ठीक है, ये कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ हो, कोई ऐसी पर्सन जो आपके टीचर हो, मेंटर हो, आपके कोई सीनियर हो, कोई बॉस हो, कोई ऐसे व्यक्ति भी ये हो सकते हैं। ठीक है, जिनसे आप ऑलरेडी कनेक्टेड हो वो लोग समझ जाएंगे, जो लोग नहीं हैं अभी कनेक्टेड वो लोग आगे समझेंगे। बिकॉज कुछ लोग अभी यहाँ पे स्टक एनर्जी में है, आप कंफ्यूज एनर्जी में हो, या तो आपके लाइफ में पार्टनर्स के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा है तो आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो आप बहुत साइड से आप कंफ्यूजन होंगे। लेकिन ये जो आपके ड्रीम पार्टनर होंगे ना, ये जो आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे, ये काफ़ी करेजियस होंगे। तो ये सामने से आके आपके लिए एक्शंस लेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर कोई सामने से आपके लिए आके एक्शंस ले रहा है, वेदर शी और शी जो भी है, ये मेल फीमेल जो भी है, अगर वो सामने से आके आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, आपके लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप समझ जाना कि वही है जो आपके लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है। यहाँ पे डेथ से मुझे ये चीज़ वाइब्स आ रही है कि हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ कि ये आपके कोई पास के पर्सन हो, आपकी कोई एक्स पार्टनर ये हो सकते हैं, जिनको ऑलरेडी आपसे डिवाइन ने कनेक्ट किया है, फिर आपको सेपरेट किया गया है, इनसे दोबारा आप इनसे मिले हो। तो एक वैसे सीक्वेंस मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ट्री ऑफ कॉइंस, यस। कुछ थर्ड पार्टी इशू, कुछ ब्रेकअप सेपरेशन आप लोगों के हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पे श्योर हूँ। अभी किसके लिए मैसेज है आई डोंट नो, लेकिन ये मैसेज यहाँ पे है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो उसमें कोई शक है नहीं। एक मिनट गाइस, उसमें कोई शक आप लोगों के लिए है ही नहीं कि आप मतलब नहीं जानते हो। ये बहुत कम लोगों के लिए ही है पॉसिबिलिटीज़ कि आप नहीं जानते हो। कुछ लोग लास्ट 3 इयर्स पहले मिले हो, कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी की वजह से सेपरेशन में हो। यस, एम्प्रेस की एनर्जी आई है। ये जो भी है ना, ये आपके लिए मतलब एक हो सकता है एक मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी इनके अंदर ज़्यादा रहे, लेकिन जो फेमिनाइन साइड है वो इनका ज़्यादा एक्टिवेट होगा। ठीक है, जो इनका इमोशनल साइड है वो काफ़ी डीप इमोशनल ये पर्सन होंगे, लेकिन वो इमोशंस माइट भी आपको ना दिखाए सामने से। इनके मूलांक 3 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। ठीक है, तो जो भी इनके मूलांक है, इनके भाग्यांक है, जो भी है, तो ये पर्सन हर उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल है जो इनको डिवाइन ने दिया है, इनको भगवान ने दिया है। ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करने वाले पर्सन हैं। इसलिए मैंने कहा है कि कोई हीलिंग, कोई टैरो, कोई मतलब एस्ट्रोलॉजी, कोई भी ऑकल्ट साइंस की कोई भी ये फील्ड में हो सकते हैं, या तो इनका इंटरेस्ट काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। ये अगर ये किसी से बात भी कर ले तो वो इंसान हील हो जाए, तो वैसी एक हीलिंग एनर्जी इनके अंदर रहेगी। ठीक है, पेज ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए आप अर्ली एज में इस पर्सन से मिले होंगे, इसलिए यहाँ पे एंडिंग्स की बात हो रही है। अभी अर्ली एज मतलब कुछ भी हो सकता है, आज से 5-6 साल पहले, 7-8 साल पहले। तो ईयर्स की वाइब्स मुझे ज़्यादा आ रही है, या तो कॉलेज के टाइम में या स्कूल के टाइम में आप मिले हो अपने जो भी फ्यूचर पार्टनर है। बिकॉज जो कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो बचपन से आपके साथ रहते हैं, जिनके साथ आपको एक सोल कनेक्शन फील होती है, जिनको आप लोग सोलमेट बोलते हो। ठीक है, तो वैसी कनेक्शंस कुछ लोगों के ऑलरेडी बिल्टअप हो चुके हैं, तो आप लोग वो चीज़ें समझ जाओगे कि ये इन्हीं के लिए मैम यहाँ पे मैसेज दे रही है। ठीक है, तो आप लोग रिलेट कर लेना, वो चीज़ है। एंड कुछ लोगों के लिए यस, कुछ कार्मिक साइकिल्स रहेंगे आप लोगों के, जिसके लिए आप लोग सेपरेशन से गो थ्रू करोगे। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेंगे आप दोनों के बीच में। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, यस। एंड यहाँ पे क्या है, 8 ऑफ सोर्ड्स, यस। तो ये पर्सन की जो एनर्जी मुझे अभी फील हो रही है, चैरियट भी है। तो यस, ये पर्सन
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि ये थोड़े फ्लर्टिशियस टाइप आपको लगेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है, लेकिन ये फ्लर्टिशियस है नहीं, ये बस अपनी एनर्जी को थोड़ा लाइट रखेंगे, ये हर किसी के साथ कनेक्ट करेंगे, मतलब ये इसलिए कनेक्ट करेंगे ताकि ये इंटेंशंस को समझ पाए लोगों का, बिकॉज इनके साथ जो भी लोग कनेक्ट करते हैं हर किसी के इंटेंशंस इनके लिए प्योर नहीं है, एंड वो पर्सन भी इसलिए इनसे कनेक्ट करते हैं टू नो डियर इंटेंशंस, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें होती है ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्शन कर पाए, ठीक है, काफ़ी मतलब ये पर्सन तेज़ दिमाग के मुझे लग रहा है, तो इनकी ये एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए ये वाइब्स भी मुझे आ रहे हैं कि हो सकता है कि ये पर्सन का कभी कोई रिश्ता या कोई शादी टूटी है, ठीक है, तो ये इनकी सेकेंड रिलेशनशिप आपके साथ हो सकती है, इनके साइड से, आपका भले ही पहला हो लेकिन इनका सेकेंड रिलेशनशिप हो सकता है, जो भी हायर कनेक्शंस में है उनके वो चीज़ बन सकती है, ठीक है, तो ये चीज़ चलिए और देखते हैं आपके फ्यूचर पार्टनर के रिगार्डिंग। कुछ लोग के लिए इनके एंड आपके बीच में एज गैप भी होगी, ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, आप बड़े हो सकते हो, ठीक है, तो जो भी है कंडीशन आप कनेक्टेड तो उनके तरफ होंगे ही होंगे। इनके नोज मुझे काफ़ी शार्प दिख रहे हैं, काफ़ी लॉन्ग एंड शार्प दिख रहे हैं, एंड स्माइलिंग फेस लग रहा है, फेस में कहीं पे मुझे मोल फील हो रहा है, राइट साइड या लेफ्ट साइड में कहीं पे मेल, अगर आप सॉरी मोल आप अगर कोई फीमेल के लिए देख लो तो आप रिलेट कर पाओगे, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी उनके फेस में कहीं पे मोल मुझे फील हो रहा है, जो तिल होता है तो वो हो सकता है। एंड यहाँ पे सी करेज एंड पॉलिटिक्स, मैंने कहा है ना, यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज़ रहेंगी आप दोनों के बीच में जहाँ पे पॉलिटिक्स, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो हो सकता है ड्यू टू थर्ड पार्टी आप लोगों का कनेक्शन एंड हुआ हो किसी के साथ, तो इस चीज़ पे गौर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे वैसे ही मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़, यस, आपने जैसे कि किसी के साथ रिश्ते को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अगर आपने किया है तो आपको वो यूनिवर्स बता रहे हैं कि वो पर्सन के साथ आपके एक गहरा कनेक्शन है, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर पाओगे, ठीक है, मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज है, कौन यहाँ पे रीडिंग देख रहा है इस वक्त, आई डोंट नो, लेकिन जो भी देख रहा है यस आपको इस विषय में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। थंडरबॉल्ट, यस, आपका रिश्ता इनके साथ ऑलरेडी सेपरेशन ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहा है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे आ रहा है। एंड सी हमें क्या कार्ड मिला है बॉटम में, गाइडेंस, यस, आपको गाइडेंस दिया जा रहा है, डिवाइन आपको रोज़ गाइडेंस दे रहे हैं, एंड आप वो समझ भी रहे होंगे, हो सकता है आपको 666, 333 ऐसे नंबर से आपको कुछ गाइडेंस दे रहे होंगे डिवाइन, ठीक है, तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो आप थोड़ा सोचिए, बिकॉज ये जो भी पर्सन के लिए आप लोग देख रहे हो ना आपके डेस्टाइन पार्टनर, तो वो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी जानते हो उस पर्सन को, उनके जोडिएक्स हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फिर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे फील हो रही है, टॉरस भी हो सकते हैं उनके जोडिएक, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉल मुझे नहीं वो फील हो रहा है, ठीक है, एक मीडियम हाइट इनका होगा, कुछ लोगों के लिए थोड़े स्लिम भी इनके फिगर हो सकते हैं अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो। रेड कलर क्लोथ्स की वाइब्स आ रही है, तो कोई रेड अटायर में आप लोग देख सकते हो अपने पार्टनर को, या आप लोग पहले जब मिले थे तो ऐसा कोई, या उनका कोई पिक्चर आपने ऐसे देखा होगा, कोई ब्लू शर्ट, तो वैसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। चलिए देखिए कैसे रेजोनेट होते हैं, ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि कब मिलेंगे आप अपने इस ब्यूटीफुल ड्रीम पार्टनर से, लेकिन जो लोग मिले हैं वो तो समझ पाएंगे, जो लोग नहीं मिले हैं अभी उन बेचारों को भी तो मिलने की एक आस है। सी हेरोफेंट, ओ माय गॉड, बहुत ही जल्द यहाँ पे मीटिंग होगी, और जब भी मीटिंग होगी आपको उससे पहले साइंस मिलेंगे, ठीक है, साइंस मिलेंगे। कुछ लोग के लिए आने वाले 5 वीक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द लवर्स, ओके, सी आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप उसके बीच में कंफ्यूज्ड हो, तो डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज ये जो भी पर्सन होंगे ये आपके सोल कनेक्शंस में से होंगे, या आपके कोई ट्विन फ्लेम होंगे, तो कुछ ऐसे हायर कनेक्शंस में ही आप लोग होंगे, तो आप लोगों का कनेक्शन वैसे ही काफ़ी यूनिक होगा जो आप समझ ही पाओगे। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यस यहाँ पे ऐसे रिश्ते बनेंगे कि इनकी तरफ से आपके लिए प्रपोजल आ सकते हैं, रिश्ते आ सकते हैं, ठीक है, तो उस वे में भी आप लोग मिल सकते हो। अगर आप लोग अभी मैरिज के लिए देख रहे हो तो यस रिश्ता आ सकता है आपके लिए, फिर रिश्ता आने के बाद एक सेपरेशन फेज़ आ सकती है, या नो कॉन्टैक्ट की फेज़ आ सकती है,
ठीक है, आपको 444, 666, 555 ऐसे नंबर्स भी दिखाई देंगे। तो यस, बहुत सारे लोग तो मिल चुके हैं एंड जो लोग नहीं मिले हैं उनका मिलने का भी टाइम आ चुका है। तो जस्ट गेट रेडी, विद इन 4 मंथ्स भी कुछ लोगों की मीटिंग हो सकती है अपने उस डेस्टाइन फ्यूचर पार्टनर के साथ। ठीक है, तो काफ़ी ब्यूटीफुल इस फाइल की रीडिंग आई है। आई होप आप लोग रेजोनेट कर पाए हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड टेक मेंबरशिप अगर आप लोग को फ्री रीडिंग चाहिए एंड अगर आप लोग को अदर बेनिफिट्स चाहिए, बिकॉज मेंबरशिप वालों के लिए फ्री चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप लोग ले सकते हो। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड फॉर एनी अदर पेड पर्सनल रीडिंग्स आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ कॉल कोई भी मत कीजिए, मैं कॉल रिसीव नहीं करती हूँ। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, अगर आपका व्हाट्सएप नहीं है तो आप नॉर्मल मैसेज कीजिए पर कॉल नहीं कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।